गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देखते हैं आगे। इसके पहले हम लोग देखे थे कि सेल थ्योरी वगैरह आप देखेंगे, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, शेप्स एंड साइज देखेंगे। ठीक है, तो देखो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सेलुलर मीन्स होता है क्या, सेल का लेवल। ठीक है, सेलुलर मीन्स सेल का लेवल। तो सेल का लेवल दो तरीके से, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, यूनि मीन्स होता है एक, ठीक है, यूनिक, यूनी मतलब वन, मल्टी मतलब 2 3 4 5 6 7 8 10, मतलब जितना हो सकता है सर। ठीक है, ये दो तरीके से बांटा गया है। तो यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं, द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म बना होगा, सिर्फ एक सेल होगा, वो ऑर्गेनिज्म ही है। अब जैसे अगर हम बात कर दिए कि कोई एक चीज, एक ये है सेल, तो ये ऑर्गेनिज्म हो गया, मतलब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बट अब सोच लो, एक ही सेल होने के बावजूद, एक ही सेल होने के बावजूद भी बहुत सारा काम करता है। जैसे ऑल्दो मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है, एक सेल होने के बावजूद ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल फंक्शन, जितना फंक्शन होता है वो सब करता है। जैसे ग्रो, बढ़ता भी है, मूव भी करता है, डाइजेस्ट फूड मतलब खाना पचाने का काम, गिव आउट वेस्ट मतलब एक्सक्रीट करने का काम, और रिप्रोडक्शन करने का, नंबर बढ़ाने का काम। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम यूनिसेलुलर बोले, मतलब एक सेल वाला। बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, और भी बहुत से ऑर्गेनिज्म है। जैसे एग्जांपल दें देखो, अमीबा का, अमीबा है ये एक सेल होता है। सिंपली हम बताए ना कि ये अगर ऐसे अगर हम सेल बना दिए तो इसका नाम हम अमीबा भी दे सकते हैं। इसका अगर हम लिख दें नीचे अमीबा, तो ये अमीबा हो गया। ठीक है, क्योंकि अमीबा एक सेल ही है, ठीक है, जिसमें साइटोप्लाज्म वगैरह, बीच में न्यूक्लियस होता है। डिवाइड कैसे करता है देख लो, बीच से डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है, दो नया सेल बन गया, दो नया सेल और दो अमीबा भी बन गया। और दोनों अमीबा क्या होगा, सिंगल सिंगल सेल ही होगा। ठीक है, दो बनने के बाद देखो तो दो बना कि नहीं। फिर पढ़े हो सेवेंथ में क्या, कि अपना स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फिट, स्यूडोपोडिया मतलब इस तरीके से क्या करता है ना, ये अमीबा बनाता है और यहाँ पर उसका खाना आता है। ठीक है, जिसको फिर वापस में वो क्या करता है कि अपने बॉडी में घेर के ले आता है खाना को। ठीक है, ये फॉल्स फिट आता है, जाते रहता है उसके मर्जी से, जब खाना होगा तो फॉल्स फिट आता है ना जब। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म अमीबा है जो सिंगल सेल है। ठीक है, जो डिवाइड होने के बाद भी सिंगल सिंगल सेल ही होगा। लिखे सिंगल सेल, और दोनों अमीबा ही है। एक सेल सिंगल सेल, वो अमीबा ही हो गया। ठीक है, मल्टी सेलुलर क्या है, तो मल्टी सेलुलर क्या बोले कि सेलुलर लेवल जिसमें एक दो, एक छोड़ो, 2 3 4 5 6 7 8 10 जितना न्यूमरस होगा। ठीक है, वो कहलाएगा मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो देखो, द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, दे स्टार्ट लाइफ फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइजिंग। अब क्या है, बट है तो बहुत सारे सेल से बनते हैं। ठीक है, पर ये स्टार्टिंग, जैसे मान लो तुम लोग पढ़ोगे इस क्लास में फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, कि एक ही सेल से जो कि फर्टिलाइज होगा, मतलब जिसमें क्या होगा, दो अलग अलग सेल करके मिला होगा, फ्यूजन किया होगा। ठीक है, फर्टिलाइज एक उसी को बोलते हैं। और उससे फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा फर्दर, मतलब आगे डिवाइड होते 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 होते, जैसे कि ह्यूमंस है, ह्यूमंस का देखते हैं हम लोग कि एक सेल से, फर्टिलाइज्ड एक सेल से ही वो क्या होता है, धीरे धीरे डिवाइड होते 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 हम लोग किसी भी मतलब कि माँ के पेट में वो धीरे धीरे डिवाइड करते 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 एक स्मॉल बेबी बनता है। ठीक है, एक सेल से। तो ये मल्टी सेलुलर कहलाता है। ठीक है, और लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सिंगल फर्टिलाइज एग से। और सारा सेल क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब कि जैसा भी हम बताया ना, ये देखो एक सेल से दो बना, अब ये दो से क्या होगा, चार, चार से फिर 8, ऐसे ही करके नंबर बढ़ते जाता है सेल का। ठीक है, जैसे अब एक हम बात करते हैं, ये चीज याद रखना, जो नीचे ये एरो से के थ्रू बताया, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन इससे अक्सर आता है, और ये तुमको हायर क्लास तक पढ़ते रहना है कि एक सेल है, सेल के बाद टिश्यू बनता है, मतलब उस सेल से डिवाइड होने के बाद टिश्यू बनेगा, टिश्यू डिवाइड होने के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन डिवाइड होने के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो मतलब जीवित हो, चाहे वो ह्यूमन हो, कीड़ा हो, जानवर हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखना अच्छे से। देखो, एक सेल से स्टार्ट किए हैं, ग्रुप ऑफ सेल, मतलब ऐसा ऐसा सेल बहुत सारा मिलेगा तो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। जब ग्रुप ऑफ सेल मिलेगा, सेल से क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल मिलेगा, पहले तो सेल बन गया, फिर ग्रुप ऑफ सेल होगा,
ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बना दिया, टिश्यू, टिश्यू बन गया। अब टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, जैसे हमारा हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक हो गया, ठीक है, ये सब मिलकर क्या बना, ऑर्गन बना है, ठीक है। अब टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, और जब ऑर्गन ग्रुप में होगा, जैसे मान लो देखो यहाँ पर लीवर, स्टमक, लंग्स है, हार्ट है, इंटेस्टाइन वगैरह, किडनी वगैरह, ये सब मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम। 10 में पढ़ोगे अच्छे से, पहला चैप्टर में, तो ऑर्गन सिस्टम बना दिया, ठीक है। और अब इसी ऑर्गन सिस्टम को जब हम किसी एक बॉडी में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ऐसे थोड़ी कि हम लोग का लीवर अलग है, किडनी अलग है, स्टमक अलग है, नहीं, सारा एक ही बॉडी में, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखते देखो, तो अभी हम देख रहे थे सेल है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर लिखा है इन लिविंग वर्ल्ड सेल्स रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट लेवल कॉल्ड सेलुलर लेवल। मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बनावट होगा, ठीक है, तो कुछ स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा ना, उसके बाद ही ना एक ऑर्गेनिज्म बना है। अभी देखें ना पीछे हम, तो सबसे लो लेवल यानी कि सबसे नीचे वाला जो लेवल होगा वो सेलुलर लेवल होगा, मतलब सेल होगा। अभी देखें ना कि सबसे स्टार्टिंग में क्या रखे थे, नीचे यहाँ पर सेल रखे थे, सेल के बाद टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल, फिर टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन का ग्रुप, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बना था। तो सबसे नीचे क्या होगा, सेलुलर लेवल से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, लाइफ एक्टिविटीज इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाई ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू विच इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। वही चीज लिखो यहाँ पर कि जितना भी काम होता है पूरे एक जीवित वाले कोई भी ऑर्गेनिज्म में, उसमें कैसे होता है ये देखते हैं। जो मल्टी सेलुलर होगा तो क्या होगा कि बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल होगा। अभी बता रहे ग्रुप ऑफ सेल जो स्पेशलाइज, स्पेशलाइज मतलब सबका अपना अपना कुछ काम होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सबका अपना अपना कुछ काम होगा, वो इकट्ठा होकर के अलग अलग तरह का टिश्यू बनाएगा, और टिश्यू मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गन्स बनाएगा। जो पहले हम बताए थे कि सेल का ग्रुपिंग होकर के टिश्यू बनाएगा, टिश्यू का ग्रुपिंग होकर के ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन का ग्रुपिंग होकर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ये था हमारा क्या कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर था, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि अभी बताया अमीबा एक सेल का है, अब ह्यूमन का बात करते हैं तो ट्रिलियन सेल हो जाता है, 10 पे पावर 12। मतलब समझ आता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इतना, ऐसे जितना बार लिखोगे उतना भी से भी ज़्यादा सेल हम लोग के बॉडी में होता है, ठीक है। बुक में डाटा दिया हुआ है, तो सभी बहुत सारा नंबर है, सेल का बहुत सारा नंबर है हर ऑर्गेनिज्म में अलग। अब देखते क्या वेरिएशन इन शेप्स एंड साइजेस। वेरिएशन क्यों आए, तो देखो क्या शेप्स एंड साइज क्यों है अलग अलग तरीके का, ये हम देखते हैं। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर वही से पढ़ेंगे। देखो ऑल सेल्स हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। सभी सेल का अपना एक कुछ जरूरी काम है जो सिर्फ वही कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उन लोग का शेप और साइज डिफरेंस होता है, ठीक है। मान लो कोई सेल का काम है फूड को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, कोई सेल का काम है कि डाइजेस्ट करने का, कोई सेल का काम है ट्रांसपोर्टेशन करने का, कोई सेल का काम है हील करने का, कोई सेल का काम है रीजनरेट करने का, कोई सेल का काम है किसी चीज़ को किल करने का। तो सबका अलग अलग अपना अपना काम है, ठीक है। किसी सेल का काम है इलास्टिकनेस देना, किसी का सेल का काम है हार्ड रहना, तो सबका अपना अपना फंक्शन है शेप और साइज के, ठीक है। पहला पढ़ते हैं नर्व सेल। शेप में पहले पढ़ेंगे फिर साइज में। शेप्स में बस नर्व सेल, नर्व सेल होता है ये, ठीक है, ये है नर्व सेल। यहाँ पर इसके सामने बना दिए इसीलिए ये नर्व सेल है, ठीक है। ये है नर्व सेल जो क्या होता है इलोंगेटेड एंड ब्रांच। शेप कैसा है, इलोंगेटेड मतलब लंबा होता है, और ब्रांच का मतलब देखो यहाँ से ब्रांच बहुत सारा निकला हुआ है रहता है, ठीक है, ब्रांचेस निकला रहेगा। तो ये है उसका शेप। लंबाई कितना है 1 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। कितना होता है 1 मीटर लॉन्ग होता है। ये हमारा है नर्व सेल, ठीक है। दूसरा चलता है मसल सेल के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड मतलब क्या होता है, हमारा मसल्स क्या होता है हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब कि एक्सपैंड कर रहा है ये, और एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लो कि रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके से हमारा मसल्स होता रहता है। तो इसमें किस तरह का आता है सेल,
स्पिंडल शेप। स्पिंडल किसको बोलते हैं? इस तरह का से कि दोनों तरफ क्या होगा, पॉइंटेड एंड होगा। देखो दोनों तरफ पॉइंटेड एंड है ना, पॉइंटेड एंड दोनों तरफ होता है, उसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। ये मसल सेल्स होता है। स्किन सेल कैसा होता है? तो फ्लैट सेल टू कवर अ लार्ज एरिया। देखो क्या स्किन है, तो स्किन पे चौड़ा चौड़ा यानी कि स्क्वायर शेप में सेल होता है, ताकि वो ज़्यादा एरिया कवर करके हमारा पूरा स्किन बना सके। ये है स्किन, ठीक है। ये इस तरह का रहता है, ये ज़्यादा कवर करेगा। इसी तरह का एक और बन जाएगा, यहाँ पर एक और ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग।